हेलो फ्रेंड्स, तो आज है सर्जरी शॉर्ट नोट सीरीज का डे नंबर 6। तो आज हम पढ़ेंगे सर्जरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेसल सेल कार्सिनोमा। तो बेसल सेल कार्सिनोमा को रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं। रोडेंट जैसे कि रैट को बोलते हैं ना, रोडेंट। तो ये हम रोडेंट अल्सर क्यों बोलते हैं आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग इंट्रो। तो इंट्रो में हम देखेंगे कि जो बेसल सेल कार्सिनोमा है वो मोस्ट कॉमन टाइप का कैंसर ऑफ स्किन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कैंसर होता है स्किन में पाया जाता है। फिर उसके कॉजेज देखेंगे हम कि जो बेसल सेल कार्सिनोमा है उसके क्या कॉज होते हैं जिसकी वजह से वो होता है। तो सबसे पहला कॉज है यूवी रेज ऑफ सन। तो सन की जो यूवी रेज होती हैं उनकी वजह से भी स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है एक्स रेज भी हार्म करती हैं जिसकी वजह से बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। फिर है बर्न एंड स्कार। एक कॉज होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में भी जैसे कि जीरोडर्मा हो गया, पिगमेंटोसा, बेसल सेल नर्व सिंड्रोम, एल्बिनिज्म, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। फेयर स्किन्ड इंडिविजुअल, इसमें मेनली जो फेयर स्किन जिनकी भी होती है, जिस भी इंडिविजुअल की, उसको ज़्यादा चांसेस रहते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा होने के। तो फेयर स्किन जो है एक डेंजरस साइन होता है उन लोगों के लिए कि उन लोगों को बेसल सेल कार्सिनोमा जल्दी हो सकता है। ओरिजिन देखेंगे हम कि बेसल सेल कार्सिनोमा की ओरिजिन कहाँ से होती है। अराइज फ्रॉम बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। तो ये कार्सिनोमा जो है एपिडर्मिस की बेसल लेयर से अराइज होता है। समटाइम्स फ्रॉम बेसल सेल ऑफ हेयर फॉलिकल ऑफ स्वेट ग्लैंड। कई बार ऐसा होता है कि जो बेसल सेल मतलब हेयर फॉलिकल की बेसल सेल से भी हो सकता है। कहाँ की हेयर फॉलिकल? स्वेट ग्लैंड की। जो स्वेट ग्लैंड की हेयर फॉलिकल होती हैं उनकी बेसल सेल से भी अराइज हो सकता है। इट इरोड डीपर टिश्यू लाइक ए रोडेंट, हेंस कॉल्ड एज रोडेंट अल्सर। बेसल सेल कार्सिनोमा क्या करता है, ये जो हमारे डीपर टिश्यू होते हैं उनको एकदम उनको इरोड करता है एज लाइक रोडेंट। जैसे चूहा ने धीरे धीरे कुतरता रहता है उस तरीके से ये डीपर टिश्यू को अफेक्ट करता है। ठीक है, इरोड करता है। इसीलिए मतलब यही रीजन है कि इसको रोडेंट अल्सर बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज फियर अल्सर, इसको फियर अल्सर भी बोलते हैं। Such tumor from hair follicle and sweat gland are mostly seen in scalp। मतलब इस तरीके के ट्यूमर मेनली जो हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड से होते हैं मोस्टली स्कैल्प में देखने को मिलते हैं। एंड आर कॉल्ड एज टर्बन ट्यूमर। स्कैल्प में होता है ना, तो टर्बन सर पे बांधते हैं ना पगड़ी, तो उस वजह से इसको टर्बन ट्यूमर भी बोलते हैं क्योंकि ये स्कैल्प में होता है। अब ये बेसल सेल कार्सिनोमा जो होता है स्प्रेड कैसे होता है उसका हम स्प्रेड देखेंगे। इट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द टिश्यूज दैट कम इन कॉन्टेक्ट, या क्या करता है, धीरे धीरे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है जो कि इसके कांटेक्ट में आते रहते हैं। नो लिम्फेटिक स्प्रेड, इसका कोई लिम्फेटिक स्प्रेड नहीं मिलता है। नो रीजनल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, इसमें किसी भी रीजनल लिम्फ नोड का कोई भी इनलार्जमेंट नहीं होता है। हिमेटोजिनस स्प्रेड इज रेयर, इसमें क्या होता है, इस जो हिमेटोजिनस स्प्रेड होता है वो भी रेयर ही मिलता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें हिमेटोजिनस स्प्रेड मिले। उसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन। बेसल सेल कार्सिनोमा का प्रिवेंशन कैसे करते हैं। अवॉइड द सन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द डे, जो
मिडिल होता है, मतलब पूरा दिन का जो मिडिल वाला टाइम होता है, तो उसकी जो उसमें सन में जाने से अवॉइड करना चाहिए, सीधी धूप में नहीं जाना चाहिए इसके। वियर सनस्क्रीन ईयर राउंड, और कभी भी धूप में जाए तो बिना सनस्क्रीन के ना जाए। वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जब भी धूप में निकले प्रोटेक्टिव मतलब क्लोथ्स वगैरह पूरा पहन के अच्छे से जाएं। मेनली क्या है, सन से थोड़ा बच के रहें, खासकर तब जब मिडिल ऑफ द डे में बहुत तेज़ धूप होती है, उससे बच के रहें। तो ये हो गया हमारा आज बेसल सेल कार्सिनोमा। तो सर्जरी शॉर्ट नोट सीरीज का आज एक और टॉपिक कवर हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।